हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्लॉगर राव। जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनको वेलकम। मैं हूँ स्तुति राव, मैं ब्लॉग करती हूँ। आई एम अ स्टूडेंट इन रशिया, उलियानोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड आई एम इन माय फाइनल ईयर। बेसिकली मेरी 2 ट्रिप्स हो चुकी हैं, मुझे उन 2 ट्रिप के ब्लॉग एडिट करने हैं, डालने हैं। बट अभी जो रिसेंट टॉपिक है जो बहुत नेसेसरी है अभी ब्लॉग डालना, वो है लाइक थिंग्स व्हाट यू कैन लाइक ब्रिंग एंड एवरीथिंग। तो मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रखे हैं कि दीदी क्या लेके आए, हम ये लेके आए, वो लेके आए। सो आई वॉज लाइक कि जो चीज़ें मैंने गलती करी है वो बाकी कोई ना करे, जो चीज़ें मेरे जूनियर्स ने गलती करी है वो बाकी कोई ना करे, मेरे फ्रेंड्स ने करी है वो कोई ना करे। सो मैं ये चाहती हूँ कि कोई कन्फ्यूजन के बिना एकदम रियल चीज़ें बताऊँ। मैं आपको ये नहीं बताऊँगी कि नहीं नहीं ये मिलता है, ये नहीं मिलता है। मैं ये सब कुछ बताऊँगी जो एक्सपेंसिव भी मिलता है, जो आपको नहीं लाना चाहिए। बट जो चीज़ें हैं कि ओके हम चला सकते हैं, वो आपको लाइक मैं बता दूँगी कि यहाँ पे मिलती हैं, भले एक्सपेंसिव बट मिलती हैं। तो लाना मतलब इतना भी वेट नहीं बढ़ाओ अपने बैगेज का, क्योंकि पूरी मतलब ऐसे ऑलमोस्ट ज़िंदगी पैक करके लाते हैं हम उस 30 से 35 केजीज़ में। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक। सो recently I am getting DMs like दीदी what to bring what to not। so मैंने एक लिस्ट बनाई है कि क्या लाना चाहिए क्या नहीं लाना चाहिए, अकॉर्डिंग लाइक यूटेंसिल्स हैं, थिंग्स एज अ मेडिको यू विल नीड, थिंग्स जो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे आने के टाइम। सो सबसे पहले लेट्स गो विथ यूटेंसिल्स। और यूटेंसिल का भगवान है कुकर, प्रेशर कुकर। येस, यूरोपियन कंट्रीज़ में, आई डोंट नो अबाउट US कनाडा एंड ऑल, बट वहाँ भी बच्चे ले जाते हैं एज मच एज आई नो। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में बेसिकली रशिया में प्रेशर कुकर मिलना बहुत मुश्किल है, और यहाँ पे कुछ ऐप्स वगैरह है जहाँ पे मिल भी जाते हैं तो लाइक दे आर वे मोर एक्सपेंसिव, है ना। तो इंडिया में हमें लाइक 1000 से 2000 के अंदर मिल जाएगा, विच इज़ यहाँ पे 3000 4000 इफ़ अगर मिल रहा है तो। मुझे नहीं लगता कि मिल रहा है, बट इफ़ लाइक ऐसे बहुत हम लाइक मैंने खुद ने अपने सीनियर्स से कभी कभी कुकर मांगे हैं। तो अगर तुम्हारा कंसल्टेंट तुम्हें बोल रहा है कि वहाँ पे मेस है, तुम्हें बोल रहा है कि यू डोंट नीड थिंग्स, कि तुम मसाले मत ले जाओ, तुम ये मत ले जाओ, तुम वो मत ले जाओ, डोंट बिलीव। क्योंकि कंडीशन क्या होती है, मेस का खाना क्या पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भले तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, स्टिल ब्रिंग प्रेशर कुकर। खिचड़ी जैसी चीज़ है, नॉर्मल एटलीस्ट तुम राइस बना के खा सकते हो। यू आर लाइक कमिंग इनटू लाइक पूरा डिफरेंट कल्चर, पूरा डिफरेंट एनवायरनमेंट, कब क्या ज़रूरत पड़ जाए तुम्हें नहीं पता। सो पहली चीज़ है प्रेशर कुकर, और ऐसा प्रेशर कुकर लेके आओ एकदम परफेक्ट। डोंट गो कि भाई मैं फैंसी लेके जाऊंगा ये वो, ऐसा एकदम वो प्रेशर कुकर होता है ना जो हम मम्मी लोग यूज़ करते हैं, जो उनको पता है कि हाँ भाई इसमें सीटी आती है, तो वैसा कुकर लेके आओ। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि नए नए कुकर लेके आ जाते हैं और फिर वो काम नहीं करते यहाँ पे आके। तो अच्छा कुकर लेके आओ। मैं बोलूँगी कि 1 लीटर से 2 लीटर्स तक लाना चाहिए, भले हम अकेले ही बना रहे हैं। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आते हैं तो ग्रुप्स बन जाते हैं, बहुत कुछ होता है। भले वो ग्रुप्स 6 ईयर तक नहीं रहते हैं टू बी प्रिसाइज, बट येस, तो लेके आना प्रेशर कुकर इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। एंड जैसे कि मैं मेस की बात कर रही थी कि अगर आपका कंसल्टेंट आपको बोलता है कि मेस है, ये है, यू डोंट नीड ये वो, तो बहुत लोगों के साथ ये हुआ है कि मेस का खाना मेस के जैसा होता है, जो मैं आपको बता रही हूँ। कोई भी हो, कैसा भी हो, अच्छा आपको फ़ोटो दिखाएंगे, बट मेस का खाना एक टाइम बाद यू डोंट लाइक। अगर आपको खाना बनाना नहीं भी आता है तो भी प्रेशर कुकर लेके आना। मैं बताती हूँ कि मेरी मम्मी ऑलमोस्ट मेरे से उन्होंने फ़ाइट कर ली थी, क्योंकि आई वॉज लाइक कि मम्मी मुझे आई नीड माई क्लोथ्स, आई डोंट नीड दिस प्रेशर कुकर। बट देन मैं यहाँ पे आके मेरी मम्मी को कॉल कर रही थी कि मम्मी काश मैंने आपकी सुन ली होती, आई नीड दैट प्रेशर कुकर। द सेकेंड गलती जो मैंने भी करी थी, आप मत करना, कि जब हम न्यू फ्रेंड्स बनते हैं तब हम सोचते हैं कि ब्रो हल्दी तो ले आ, मिर्ची मैं ले आऊँगी, ये सारी चीज़ें मत करो। यू डोंट नो एनीथिंग कि आगे क्या होने वाला है, कि कैसे, या फिर तू प्रेशर कुकर ले आ, मुझे लाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, आप एक अलग कंट्री में अकेले जा रहे हो तो अकेले माइंडसेट से चलो कि ओके व्हाट इफ़ कि मेरा उसके साथ बॉन्ड नहीं बनता, व्हाट इफ़ कुछ अलग सिनेरियो हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें जो एज अ पर्टिकुलर आपको अकेले को लगेगी, वो सारी चीज़ें आपको लेके आनी है, राइट। सो फर्स्ट फॉरमोस्ट चीज़ इज़ प्रेशर कुकर। नेक्स्ट, अगर
जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे नहीं मिलती हैं, जैसे कि स्ट्रेनर है, मिल जाता है कहीं कहीं जगह पर, बट मोस्ट प्रोबेबली आई विल प्रेफर कि आप तुम लोग लेके आओ, ठीक है। स्ट्रेनर है, जिससे हम चाय छानते हैं ना, जिस स्ट्रेनर से, मैं फ़ोटो डाल दूँगी इफ़ समवन जिसको समझ नहीं आ रहा है उसको, स्ट्रेनर, ठीक है, वो उसको भी स्ट्रेनर बोलते हैं, और आई गेस जो हम फ्राई करके जिससे निकालते हैं उसको भी कुछ लोग स्ट्रेनर ही बोलते हैं, बट स्टिल वो दोनों चीज़ें नेसेसरी है। तो ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें अब्रॉड जाके क्या पकौड़े तलने हैं तो तुमको इस सब चीज़ों की ज़रूरत है, बट समवेयर लाइक ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि हम हर साल जाएंगे, या फिर हमारे कोई प्लान्स हैं भी कि नहीं जाने के, तो बेटर की चीज़ें लेके आओ। कपड़े चीज़ें ऐसी हैं कि यहाँ पे मिल जाएंगे, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि यहाँ पे नहीं मिलेगी। कपड़ों पे भी आएंगे हम, बट स्टिल ओके यस। फिर रोलिंग बोर्ड एंड रोलर, जिससे हम रोटी बनाते हैं, जिसको पर्टिकुलरली कुछ लोग बोलते हैं चकला बेलन, हम गुजराती में बोलते हैं पाटली वेलन, ठीक है। तो वो भी एक नेसेसरी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्लैट लाइक नॉर्मल चॉपिंग बोर्ड मिल जाएंगे, और बेलन मैंने देखा है पर्टिकुलरली, जैसे मेरी दादी है, मेरी मम्मा है, तो हम गुजराती में ना एकदम, गुजरात में एकदम पतले वाले बेलन यूज़ करते हैं, तो फॉर अस लाइक वो मोटे वाले बेलन से रोटी बनाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, है ना। तो इट डिपेंड्स कि तुमको कैसे प्रेफर हो रहा है, लड़के हो लड़की हो, लेके आओ। रोटी बनाना इज़ नॉट ईजी, भले तुम्हें नहीं आ रहा है, बट सम वॉट तुमको वो चीज़ें चाहिए, अगर तुम्हारे पास होगी तो एटलीस्ट तुम ट्राई तो करोगे रोटी बनाना। और पहले से शुरू से तो किसी को नहीं आता, बट द मोमेंट यू ट्राई यू विल लर्न, राइट। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे नहीं मिलेगी, मोस्ट प्रोबेबली नहीं मिलती है। अगर मिल रही है तो वेल एंड गुड, अपने सीनियर्स से बात करो, अगर वहाँ पे कुछ चीज़ें मिल रहा है तो वेल एंड गुड, बट मेरे ख्याल से लेके ही आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। देन क्या बोलते हैं, आई डोंट नो उसको, जो जिससे हम चीज़ें को एकदम मैश करते हैं, वो वाला भी लेके आना चाहिए। मैं फ़ोटोज़ जो है वो ऐसे प्लेस कर दूंगी, क्योंकि हमारी साइड लाइक गुजरात में उसको कुछ अलग बोलते हैं, मे बी इंग्लिश कोई किसी को पता ना चले, सो आई विल गिव फ़ोटो एज अ रेफरेंस पॉइंट टू दैट, ठीक है। देन जैसे कि नॉर्मल चीज़ है कि तुम कहीं पर्टिकुलर जा रहे हो, तुम्हें लगता है कि यस प्लेट है, बोल है, स्पून है, ये सारी चीज़ें तो मिलेगी, हर जगह मिलती हैं, एंड इट इज़ करेक्ट कि मिलती है, बट जब तुम कहीं पर जा रहे हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि विद इन द नेक्स्ट डे तुम शॉपिंग करने चले जाओगे, है ना। तो तुम्हें ऐसी चीज़ें लानी है कि अगर तुम 10 डेज़ बाद, 15 डेज़ बाद, थोड़ा सेटल होने के बाद भी अगर जाते हो शॉपिंग करने के लिए, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नॉर्मल एक प्लेट हो, एक बोल हो, एक स्पून हो, वो चीज़ें तुम्हारी पास होनी चाहिए तुम्हारी। और अगर स्टील की चीज़ें लाते हो तो उसमें ना, पहले के ज़माने में जैसे नाम नहीं लिखवाते थे, वैसे नाम लिखवा के आना अगर तुम हॉस्टल में रहने वाले हो तो, क्योंकि हॉस्टल में चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, जो मेरी भी हुई थी। सो प्लस टिप है, ये प्रो टिप है मेरी, बता रही हूँ मैं कसम से, नहीं तो फिर कोई भी आके बोल देगा दिस प्लेट इज़ माइन, दिस स्पून इज़ माइन। और इंडिया की मेजरली हर एक चीज़ सिमिलर दिखती है अकॉर्डिंग टू मी। सो दिस इज़ द लाइक थिंग्स जो यूटेंसिल्स में आती हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लाने के लिए। फिर हम जाते हैं ड्रग्स में। ड्रग्स भी लाइक ऐसी चीज़ है ना कि जो कुरियर नहीं हो सकती। यहाँ पे जैसे मैं रशिया में आई हूँ, ठीक है, मुझे कुछ लाइक ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम जब पहली बार आ रहे हो तो थोड़ा उस एनवायरनमेंट में रहना, उस एनवायरनमेंट में पर्टिकुलर एडप्ट करना इज़ सबके बस की बात नहीं होती है ना। तो हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा नॉर्मल कोल्ड कफ हो जाए, तब तुम हर एक लोगों से चीज़ें नहीं मांग सकते ना। तो प्रायोरिटी वाइज एक्सपायरी डेट देख के नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे कि कफ कोल्ड की दवाइयाँ हैं, पेट दर्द की दवाइयाँ हैं, हेडेक की दवाइयाँ हैं, एसिडिटी की दवाइयाँ हैं, माउथ अल्सर की दवाई है, फिर पेन रिलीव्स, ये सारे जो है। हम सोचते थे, आई वॉज लाइक कि मम्मी मुझे कभी एसिडिटी नहीं होती, मम्मी मुझे कभी पेन रिलीफ ये सब क्यों चाहिए होगा, बट द मोमेंट तुम कहीं पर आते हो तभी वो सारी चीज़ें, कोई भी कॉन्स्टिपेशन की दवाई हो नॉर्मल, मैं उसका भी आपको लिस्ट दे दूंगी कि विच मेडिसिन आर नेसेसरी टू लाइक ब्रिंग हियर, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम ऐसा सोचते हैं कि हम तो अभी यंग हैं, हमें क्यों होगा, बट तुम बाहर रहते हो, बाहर के एनवायरनमेंट में रहते हो, तुम्हारी डाइट परफेक्ट नहीं है जैसे तुम्हारी मम्मी तुम्हें बना के खिला देते थे। तो बेसिकली चीज़ें नेसेसरी हैं, तो उस हिसाब से चलना है हमें, ठीक है। ओके यस, अभी थिंग्स जो हमें एज अ नॉर्मल अगर हम कहीं पे भी जाते हैं हमें लगती है, जैसे कि अगर आप आओगे तो आप तो सोचोगे कि हाँ ठीक है, कपड़े ले लिए, शूज़ ले लिए, हॉस्टल में पहनने के चप्पल, फुटवेयर, वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि
लाइक इट्स नॉट लाइक कि हम इंडिया में रहते हैं, या इंडिया में भी लाइक मुझे नहीं लगता कि विदाउट फुटवेयर्स कोई रहता होगा, बट फिर भी स्टिल इट इज़ नेसेसरी, तो वो लेके आना, है ना। फिर इफ़ लाइक MBBS अब्रॉड के लिए आ रहे हो तो लैब कोट इज़ नेसेसरी, स्क्रब इज़ नेसेसरी। स्क्रब वैसे 3rd ईयर से ज़रूरत पड़ती है, बट पता नहीं है ना कि हम 3rd ईयर तक घर जाने वाले हैं नहीं जाने वाले, तो स्क्रब इज़ नेसेसरी, स्टेथोस्कोप इज़ नेसेसरी, लैब कोट इज़ नेसेसरी। वैसे अकॉर्डिंग टू माई जूनियर्स तुम्हें ग्लव्स भी लेके आने चाहिए, मास्क भी लेके आने चाहिए। मास्क तो फिर भी मिल जाते हैं, बट ग्लव्स लेके आने चाहिए, जो डिस्पोजेबल ग्लव्स होते हैं यहाँ पे मिलते हैं, बट दे आर एक्सपेंसिव, राइट। तो दिस इज़ द थिंग। येस, अकॉर्डिंग टू मी एज MBBS अब्रॉड जो मैंडेटरी चीज़ है वो है लैब कोट। लैब कोट इज़ वेरी 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 मैंडेटरी। अगर मेरे अकॉर्डिंग, अगर मैं नॉर्मल सॉफ्टवेयर वाली चीज़ें भी बताऊँ तुम्हें, तो टैब या iPad इज़ नेसेसरी, है ना। क्योंकि लोग बोलते हैं कि अभी तो सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, सब्सक्रिप्शन के बाद ले लेंगे, बट नॉर्मल भी PDF अगर एक पर्टिकुलर नॉर्मल फ़ोन से पढ़ना इज़ लाइक कि इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। सो बेटर कि तुम्हारे पास एक नॉर्मल टैब या iPad हो, ओके। फिर बेसिक बुक्स, ऐसा नहीं है कि सारी ही 19 सब्जेक्ट की बुक्स तुम लेके आए हो फॉर MBBS अब्रॉड, बट ऐसा है कि नॉर्मल जो फर्स्ट ईयर की चीज़ें हैं, कुछ बुक्स थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे तो कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसकी PDFs हमें प्रोवाइड हो जाएंगी, राइट। तो पर कुछ बुक्स ऐसी हैं कि हमें लाइक चाहिए ही चाहिए, जैसे एक नॉर्मल एटलास ले ली तुम्हें, तो आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें पूरी पूरी BD चौरसिया की ज़रूरत है। BD चौरसिया की सारी PDFs अभी हर एक नॉर्मल तुम्हें कहीं पर भी मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही है तो DM मी, आई विल गिव यू द लिंक्स, राइट। तो वो नेसेसरी है। सो वी डिड लाइक यूटेंसिल्स। फिर से मैं बता देती हूँ, यूटेंसिल्स कुकर, स्ट्रेनर, रोलिंग बोर्ड, रोलिंग पैड, फ्रायर, नॉनस्टिक का पैन, ग्लास, बोल, प्लेट्स, ये सब आपको चीज़ें हैं जो मैंडेटरी लानी है, ओके। और कुकर भी ऐसे, मम्मी लोग ऐसे सोचेंगे कि मेरा बेटा अकेले बना के खाएगा, नहीं, ऐसे मत करना। फर्स्ट ईयर में कोई अकेले बना के नहीं खाता है, सो बेटर टू कैरी 2 kgs एटलीस्ट, 2 से ढाई आई गेस, ढाई बोलते हैं 2.5 को, हाँ, तो 2.5 kgs का लेके आना, ओके। ड्रग्स मैंने बता दिया, ड्रग्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना कि माउथ अल्सर नहीं होगा मुझे वहाँ पे, सब कुछ हो सकता है, तो सब कुछ लेके आना है, ठीक है। अगर ड्रग्स में हम और बात करें तो मुझे लगता है कि गर्ल्स को हॉट वाटर बैग कैरी करना चाहिए, बिकॉज यहाँ आके ही तुरंत सारी चीज़ें ढूंढना इज़ वेरी मुश्किल, ओके। तुम्हें लगता है कि तुम्हें मैं वहाँ से ले लूँगी, नहीं, नॉर्मल एक हॉट वाटर बैग लेके आओ, नॉर्मल क्रैम्प्स की दवाइयाँ भी लेके आओ, ठीक है, ओके। मैंने आपको बताया कि एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपको क्या क्या लाना है। आपको लाना है लैब कोट, स्टेथोस्कोप, हाँ, आपको एक्स्ट्रा शूज़ लगेंगे, तो क्रॉक्स जैसी चीज़ें हैं, नॉर्मल चप्पल नहीं चलेंगे। और जैसे हम हॉस्पिटल्स जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो वो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़, रशिया में ऐसा रूल है कि स्नो होता है तो स्नो के शूज़ बाहर वो निकलवाते हैं, फिर तुम्हें कोट पहनना है, लैब कोट तुम्हारा, मतलब जो एप्रन हमारा होता है वो एप्रन पहनना है, और फिर तुम्हें पहनना है नॉर्मल एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ जो तुम कैरी कर रहे होंगे वो, ठीक है। मैंने बुक्स के बारे में भी बता दिया है, कौन सी बुक्स लानी है, कौन सी नहीं लानी है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे थे तो मैंने बताया आपको iPad या टैब इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, ओके। गुड क्वालिटी का फ़ोन, ऐसा नहीं कि मैं वहाँ जाके ले लूँगा या ले लूँगी, क्योंकि कुछ फ़ोन मैंने ऐसे मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ है कि ड्यू टू लाइक थोड़ा टेम्परेचर यहाँ पे ऐसा होता है, तो कुछ फ़ोन काम करने बंद हो जाते हैं या हीट हो जाते हैं या कुछ होता है उनमें, आई डोंट नो, बट तो एक अच्छी क्वालिटी का फ़ोन इज़ नेसेसरी। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं, मम्मी पापा को बोलो आईफोन, सैमसंग यही चाहिए, बट थोड़ा सा टॉलरेबल हो, वो उसकी कैपेसिटी हो, तो वैसा लेके आना फ़ोन। इफ़ यू आर वेयरिंग स्पेक्स, तो मेरे अकॉर्डिंग 2 स्पेक्टिकल्स होने चाहिए, लेंसेज हैं तो 2 लेंसेज होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मे बी एक ख़राब हो गया या कुछ हो गया तो वो एक मैंडेटरी चीज़ है जो तुम्हें चाहिए, राइट। हॉट वाटर बैग, लड़कियों अपनी स्किन केयर की चीज़ें लेके आना। येस, इट्स रशिया, यहाँ पे सब कुछ मिल सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी स्किन को तुम आओगे तुम्हें सूट हो जाएगा, तुम सब चीज़ें, तुम्हें रशियन नहीं आता। यहाँ पे हर एक स्किन केयर के प्रोडक्ट में ओनली रशियन में लिखा है, नो इंग्लिश। सो बेटर टू कैरी एवरीथिंग, लाइक जो फेस वॉश तुम्हें सूट कर रहा है तो वो फेस वॉश तुम्हें लेके आना चाहिए, राइट, ओके। हाँ, फिर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में और आगे जाएँ तो केटल लेके आ सकते हो आप, छोटी सी केटल, ठीक है। अगर कहीं पर कुछ अवेलेबल नहीं रहा, ठीक है, तो केटल ऐसी चीज़ें जिसमें तुम चाय बना सकते हो, दूध उबाल सकते हो, मैगी बना सकते हो। केटल में तो कुछ भी बन सकता है, बट स्टिल केटल लेके आ सकते हो। और ऐसे भी नहीं कि ज़्यादा बड़ी सी केटल या तुमने बड़ा इलेक्ट्रिक कुकर ले लिया, नॉर्मल केटल बोल रही हूँ, यहाँ पे भी मिलती है, बट स्टिल केटल लेके आ सकते हो।
फिर यूनिवर्सल अडाप्टर, यूनिवर्सल जो एक्सटेंशन बोर्ड होता है वो भी तुम ला सकते हो। यूनिवर्सल अडाप्टर इज़ मस्ट मस्ट मस्ट, क्योंकि आने के बाद ऐसा होगा कि मैं यूनिवर्सल अडाप्टर ले आऊँगी उसके अकॉर्डिंग, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि चार्जिंग ऐसी चीज़ है जो तुम्हें दिन में 2 टाइम तो एटलीस्ट चाहिए ही, राइट। तो वो मांगना बार बार किसी से बोरो करना, तो बेटर कि अपना लेके आओ यूनिवर्सल एडाप्टर। और एक्सटेंशन जो आता है वो लेके आओ, क्योंकि इफ़ यू आर लिविंग इन हॉस्टल, तो हॉस्टल में शेयरिंग रूम्स होते हैं, और कौन सा तुम्हारे बेड के पास तुम्हें तुम्हारा प्लग मिल रहा है कि नहीं वो ज़रूरी नहीं है, कि इट्स ऑल ऑन योर किस्मत। तो बेटर कि हम एक्सटेंशन भी लेके चलेंगे, राइट। फिर हम आते हैं स्पाइसेस पे। स्पाइसेस में ऐसी बात है, अकॉर्डिंग टू रशिया, यहाँ पे स्पाइसेस कई मैंने शॉप्स में देखे हैं, मिल जाते हैं, बट ऑल्सो दे आर एक्सपेंसिव, और जो फ्लेवर्स हमारे इंडियन अरोमाज जो फ्लेवर्स जो हैं वो नहीं होते हैं। तो बेस्ट सारे स्पाइसेस लेके आओ। ऐसा नहीं कि मैं इसका क्या करूँगी, मुझे तो खाना बनाना नहीं आता, नहीं, स्पाइसेस लेके आओ। अगर तुम्हारे पास कुछ है तो कुछ भी डाल के तुम उसमें मैं बना सकते हो। प्लीज़ ये मत सोचो कि मुझे खाना बनाना नहीं आता तो मैं नहीं लाऊंगी, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड ईयर में ऐसा होता है कि तुम एक ग्रुप बना लेते हो, बट इफ़ यू हैव सर्टेन थिंग्स तो तुम अपना थोड़ा चला सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट। सो स्पाइसेस में एवरी स्पाइसेस नेसेसरी है। टर्मरिक है, रेड चिली पाउडर है, कोरिएंडर पाउडर है, गरम मसाला है, या फिर मैंने ऐसे भी देखे हैं कुछ लोगों के घर पे ऐसे मसाले बनते हैं जो एक यूनिवर्सल मसाला बना देते हैं वो घर पे, जो तुम किसी में भी डाल सकते हो और थिंग इज़ लाइक रेडी। ओके, कुछ भी नहीं आता तो नॉर्मल खिचड़ी मसाला कैरी करो, कि सिर्फ तुम चावल डाल के उसमें वो मसाला डाल सको, तो तुम एटलीस्ट खिचड़ी प्रिपेयर कर पाओ। गेटिंग माई पॉइंट। जितना बन सकता है उतना, लाइक एक साल में एक नॉर्मल बंदे को 1 kg से 1.5 kg मसाले चाहिए, राइट। तो मेरे अकॉर्डिंग एटलीस्ट 1 kg चीज़ें लेके आनी चाहिए। ओके, और चाय है, कॉफ़ी है, मिलती है यहाँ पे चाय, कॉफ़ी मिलती है यहाँ पे, चाय लीव्स वाली मिलती है, बट वो होता है ना कि जो इंडियन चाय हमने पी है, जो इंडियन कॉफ़ी हमने कंज्यूम करी है, तो यहाँ का टेस्ट थोड़ा एडप्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बेटर कि चाय कॉफ़ी भी अगर तुम्हें आदत है तो तुम लेके आओ, राइट। आई टोल्ड यू अबाउट स्पाइसेस, और उसमें जैसे यूटेंसिल्स का भगवान मैंने बताया कि प्रेशर कुकर है, वैसे ही स्पाइसेस का भगवान तुम्हारा मैगी मसाला समझ के लाओ। जितने हो सके मैगी मसाला लेके आओ, जितने हो सके पास्ता मसाला लेके आओ, क्योंकि रशिया में क्या है ना कि तुम्हें नॉर्मल मैगी मिल जाती है, बट उसके अंदर का मसाला, इफ़ यू आर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कोई मतलब नहीं है, नॉन वेज वाले भी उसका मसाला निकाल के नॉर्मल मैगी मसाला ही डालते हैं, क्योंकि वो जो मसाला है, लाइक जो नॉनवेज खाते हैं उन्होंने भी बताया कि इट्स नॉट दैट मच स्पाइसियर, इट्स लाइक टोटली ब्लैंड। तो बेटर कि मैगी मसाला लेके आओ। किसी भी चीज़ में मैगी मसाला, जो मैगी मसाला ही मैजिक जो अलग से मिलता है उसकी बात कर रही हूँ, वो किसी भी चीज़ में तुम डाल सकते हो, राइट। आई एम नॉट टेलिंग कि तुम पूरी मैगी कैरी करो। यहाँ पर नूडल्स मिल जाते हैं, जो नूडल होते हैं मैगी नूडल वो मिल जाते हैं, बट मसाला इज़ नॉट लाइक कि तुम्हें अच्छा भी लगे, और वेज मिलना इज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट। तो बेटर मैगी मसाला, पास्ता मसाला, ऐसी सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें लेके आनी चाहिए। मैं तो बोलूँगी शेज़वान चटनी है, आचार है, घी है, ये सब लेके आना चाहिए। कि तुम्हें कुछ भी ना मिले तो अगर तुम्हें रोटी मिल रही है मेस में तो यू कैन हैव इट विद योर आचार, राइट। सो आचार, घी, मैगी मसाला, दिस आर लाइक मैंडेटरी थिंग्स यू शुड ब्रिंग। मैं बोल रही हूँ, तुम मुझे कमेंट करके बोलोगे कि दीदी थैंक यू। सो मैगी मसाला मेरे पास ख़त्म हो गया एंड आई एम क्रेविंग फॉर मैगी मसाला राइट नाउ, बट ठीक है, घर से आने वाला है मेरा कुरियर। और क्या था? ओके, इफ़ वी कम टू टॉयलेटरीज, तो टॉयलेटरीज भी यहाँ पर मिलती है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि शार जेल ये सब कुछ मिल जाएगा, बट एटलीस्ट हम उतनी तैयारी करके आएंगे कि हमें 10 से 12 डेज़ या फिर एटलीस्ट 1 महीने तक हमें बाहर ना निकलना पड़े, ठीक है। तो उतना थोड़ा सोप वोप का सिस्टम नहीं है यहाँ पे मेजरली बार्स मिलते हैं, कुछ मैंने देखे। हेयर ऑयल्स नहीं मिलते, तुम हेयर ऑयल्स लेके आ सकते हो। फिर लूफा मिलते हैं, बट स्टिल 10-15 दिन क्या करोगे जब तक तुम्हें लूफा नहीं मिलेगा, तब तक तो यू कैन कैरी योर लूफाज, यू कैन कैरी लाइक नॉर्मल तुम्हारा ब्रश, एक्स्ट्रा ब्रश यू कैन कैरी लाइक योर, जो भी मैंडेटरी चीज़ें हैं जो तुम्हें लगती है नहाने के लिए। तुम्हें ये माइंडसेट से आना है कि मुझे तुरंत के तुरंत भागना ना पड़े,
कुछ भी चीज़ें लेने के लिए। ओके, यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो गर्ल्स, मैंने क्या बताया, तुम्हें याद रखना है, एक तो हॉट वाटर बैग, ठीक है। यू कैन कैरी योर पैड्स, यहाँ पर भी पैड्स मिलते हैं, बट स्टिल मैं बता रही हूँ कि पैड्स लेके आना। यहाँ पे मेजरली मोर ऑफन टैम्पॉन का सिस्टम है, तो हो सकता है कि कोई टैम्पॉन से इतना यूज टू ना हो, और पैड्स जो मिलते हैं वो भी थोड़े एक्सपेंसिव साइड रहती है उसकी, तो बेटर कि तुम अपने सैनिटरी नैपकिन्स जो है वो तुम लेके आओ। देन यू शुड ब्रिंग योर नेल कटर, नेल फाइलर, नेल कटर वाली चीज़ें। यू कैन ब्रिंग योर लॉन्ड्री बैग, क्योंकि आके लॉन्ड्री करनी है तो लॉन्ड्री बैग इज़ ऑल्सो नेसेसरी। अगर लॉन्ड्री बैग नहीं भी है तो इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं कि भाई लॉन्ड्री बैग नहीं है तो मैं क्या करूँगा। ऐसी कोई पर्टिकुलर क्लोथ या इतना कोई बड़ा सा नॉर्मल बैग जिसमें तुम तुम्हारी लॉन्ड्री कर सको, ठीक है। जो चीज़ें अवॉइड करनी है, इफ़ आई टॉक अबाउट स्पाइसेस, तो ऐसा भी नहीं कि तुम घर से ऑयल लेके आ रहे हो खाना बनाने वाला, नो नो, बिल्कुल नीड नहीं है उसकी। घर से तुम लेके आ रहे हो नमक की भी बिल्कुल नीड नहीं है, ये सब लेके मत आना। शॉपिंग करने जाना ही पड़ेगा, वो चीज़ नेसेसरी है, बट स्टिल क्या बोल रही हूँ मैं कि ऐसा भी नहीं कि हमने मैंडेटरी चीज़ें छोड़ के जो चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे वो सारी लेके आ रहे हैं, नो नीड। लाइक नमक लेके आने की ज़रूरत नहीं है, शक्कर लेके आने की ज़रूरत नहीं है, वेजिटेबल ऑयल लेके आने की ज़रूरत नहीं। हाँ, तुम हेयर ऑयल लेके आ सकते हो क्योंकि हेयर ऑयल का सिस्टम यहाँ पे नहीं है, तो हेयर ऑयल लेके आना, स्किन केयर लेके आना, सुई धागा लेके आना, है ना। सुई धागा इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आई गेस मिलता है, लाइक मैंने लिया है मेरे पास, बट इट इज़ एक्सपेंसिव। और अगर ऑल ऑफ सडन कुछ टूट जाता है, कुछ हो जाता है, तो एक्स्ट्रा बटन होने चाहिए तुम्हारे पास, सुई धागा होना चाहिए तुम्हारे पास। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। और यस, एक अच्छी फाइल, एक अच्छी डॉक्यूमेंट्स की फाइल जिसमें तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स रहे, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट। अभी अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो क्या क्या लाना है, सारे मार्कशीट की तुम्हारे पास जेरोक्स होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 से 2। आधार कार्ड और सबकी जेरोक्स होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 से 2। जो चीज़ें हैं तुम्हारी, जैसे कि आधार कार्ड है, वो सारा ऐसी चीज़ों में रखो जैसे लेमिनेटेड हो चीज़ें, है ना, तो चीज़ें गुम नहीं होंगी। और एक अच्छी फाइल की अगर उस पर कुछ भी गिर भी जाता है तो वो डॉक्यूमेंट्स है जो तुम्हें यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे। टू बी ऑनेस्ट, तुम्हारे पासपोर्ट में भी एटलीस्ट कवर होना चाहिए। यू शुड ब्रिंग लाइक पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो कि मैट फिनिश हो जिसकी, और जिसका पीछे का बैकग्राउंड वाइट हो। यहाँ पर ऐसे ही पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ चलते हैं जिसका पीछे का बैकग्राउंड वाइट हो और जिसका मैट फिनिश हो, राइट। अकॉर्डिंग टू मी, फॉर स्टेशनरीज अगर हम बात करें तो तुम्हें लेके आना चाहिए जो स्केच पेन्स नहीं, पेंसिल कलर्स जो होते हैं। तो तुम्हारी फर्स्ट ईयर में हिस्टोलॉजी और इन सब की चीज़ों की क्लास लगेंगी, तो वो बहुत नेसेसरी है। नो डाउट यहाँ पर मिलता है, बट इट इज़ एक्सपेंसिव इन द सेंस मैं इंडिया के कंपैरेटिवली बोल रही हूँ। अगर मैं कुछ चीज़ें बोल रही हूँ कि इट इज़ एक्सपेंसिव, डजंट मीन कि वो सिर्फ 2000-3000 की मिल रही है। कंपैरेटिवली अगर इंडिया में कुछ 400-500 का मिल रहा है तो कंपैरेटिवली यहाँ पे 800-900 या 1000 का मिल रहा है। इन दैट वे मैं बोल रही हूँ कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव, बट स्मार्ट वर्क करना है हमें। ऐसा भी नहीं करना है कि हमारा जो लगेज है वो एक्सीड कर जाए और फिर हम उसके चार्जेस दे रहे हैं विच इज़ नॉट वर्थ, है ना, कि भाई इससे अच्छा कि मैं वो चीज़ नहीं लेके जाता और वो चीज़ मैं वहाँ से बाई कर लेता। तो ऐसा भी नहीं करना है। स्पाइसेस रख के कि हम जो चीज़ें लाइक जो मैंडेटरी नहीं है वो सब लेके आ रहे, तो ऐसी गलती मत करना, राइट। फिर थोड़ा जो तुम्हारी पर्सनल हाइजीन की चीज़ें हैं, कुछ रेजर्स हैं, ईयरबड्स हैं, ये सब जो तुम लेके आ सकते हो, ठीक है। गर्ल्स टेक लाइक अपना मेकअप लेके आना। फिर मैं बोलूँगी सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तुम कॉलेज लाइफ में आ रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे फेस्ट होंगे, यहाँ पे बहुत अलग अलग चीज़ें फंक्शंस होंगे, तो बेस्ट ऐसा नहीं कि मैं नहीं पहनती हूँ, मुझे नहीं करना है, मैं सिर्फ स्टडी करने जा रही हूँ, यू विल रिग्रेट। तो बेटर कि लेके आना और वो देख के आना कि तुम्हें पर्टिकुलर हो रहा है कि नहीं, है ना। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पे आके उसका अल्टरेशन कर रहे हो, क्योंकि नहीं आती है चीज़ें। बेटर कि अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस लेके आना। एटलीस्ट गर्ल्स एक अच्छा लहंगा है, नॉर्मल लहंगा है, या फिर कोई साड़ी है या कुर्ती है, कुर्ती तो लेके ही आना गर्ल्स। इवन बॉयज़ लेके आना लाइक थोड़ा कुर्ता वुर्ता, यू विल लुक गुड, है ना। तो बेस्ट ऐसी चीज़ें लेके आना, क्योंकि ऐसे भी फेस्ट होते हैं जैसे यहाँ पे हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स करते हैं। रशियन जो प्रोफेसर होते हैं वो तुमको अपना कल्चर एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं कि प्लीज़ लाइक इंडियन लुक लेके आओ, इंडियन गेटअप लेके आओ, सो वो मैंडेटरी हो जाता है, तो वो सब लेके आना। कुछ अच्छा वेस्टर्न ड्रेसेस भी लेके आना। ओके, नाउ गोइंग टू विंटर वाली चीज़ें। हम एक ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ पे मेजरली जो भी है स्नोफॉल होता है, राइट। तो स्नोफॉल के टाइम पे क्या चीज़ें ज़रूरी है कि सब लोग बोलेंगे कि वहाँ से ही जैकेट लेना,
यहाँ से जैकेट कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। दे आर राइट, जो यहाँ के जैकेट हैं वो ही तुम्हें परचेज़ करने पड़ेंगे, भले तुम घर से कौन सा भी जैकेट लेके आओ। बट द थिंग इज़ दैट कि जब हम यहाँ पे आ रहे हैं तब हमारे पास एक ऐसा नॉर्मल जैकेट हो जो ठंड रोक सके। तो एक जैकेट हमें कैरी करके आना ही है और एक जैकेट हमें यहाँ से लेना है, वो हम उस चीज़ के लिए हम रेडी रहेंगे। यहाँ से हमें स्नो बूट्स लेने हैं। स्नो बूट्स इंडिया से लेके आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ही हमें लेने हैं। तुम्हारी जिम की क्लासेस लगेंगी फर्स्ट सेकेंड ईयर में, तो स्पोर्ट बूट्स नेसेसरी हैं, स्नीकर्स नेसेसरी हैं कि तुम यहाँ पे रेगुलर में पहन सको, ठीक है। ऐसी चीज़ें लानी है। अगर हम स्पोर्ट बूट ले रहे हैं, स्नीकर्स ले रहे हैं, उनकी ग्रिप देखना बहुत ज़रूरी है, अच्छे ग्रिप वाले लाना, ठीक है। फिर थर्मल्स हैं जो यहाँ पे मिलते हैं, थर्मल्स मिलते हैं नो डाउट। बट जब भी तुम आओगे, मे बी जो बैच आती है वो सितंबर में आती है। सितंबर में स्नो नहीं रहता है, ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हो जाता है स्नो। बट सितंबर में भी जो टेम्परेचर होता है वो भी काफ़ी लोगों के लिए वो टॉलरेबल नहीं होता है, राइट, गेटिंग माई पॉइंट। सो ऐसे हमें अच्छे से रेडी होके आना है कि हम कोई भी पर्टिकुलर चीज़ में हम बीमार ना हो, राइट। मैंने स्टेशनरी की बातें कर ली कि स्टेशनरी में तुम्हें लेके आना है नॉर्मल स्टेशनरी, तुम्हारी जो पेंसिल ये वो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कलर पेंसिल्स, ठीक है, वो लेके आना है। नेल कटर आई टोल्ड यू, देन डॉक्यूमेंट वाली फाइल, सुई धागा। गर्ल्स इफ़ यू लाइक आर कमिंग हेयर, सो छोटा सा एक हेयर ड्रायर है या हेयर स्ट्रेटनर की तुम्हें आदत है तो हेयर स्ट्रेटनर, ठीक है। केटल मैंने बताया, छोटी सी केटल। यूनिवर्सल एडाप्टर, ट्रेडिशनल ड्रेसेस, जैकेट्स, थर्मल्स, रेजर्स हैं, फेस रेजर है गर्ल्स। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें वो थ्रेडिंग वाला आए, अगर तुम्हें वो नहीं आता है तो बेटर कि फेस रेजर्स लेके आओ। हॉट वाटर बैग, गर्ल्स बॉयज़ तुम्हारी स्किन केयर का सामान है ना। 2 पेयर्स ऑफ लेंसेज और स्पेक्टिकल्स, गुड क्वालिटी का, कोई अच्छा क्वालिटी का फ़ोन। डजंट मीन कि अभी मम्मी पापा को बोलो कि नहीं मुझे आईफोन दिला दो, ऐसा मत करना। विंटर की सारी मैंने आपको चीज़ें बता दी, ठीक है। देन फुटवेयर्स में क्या बताया है, एक जो यूनिवर्सिटी में लगेगा, एक जो हॉस्टल्स में लगेगा, एक जो तुम्हें जिम के लिए चाहिए, एक तुम्हारे ट्रेडिशनल के लिए चाहिए। तो वैसे एक डिफ्रेंशिएट करके चल के अच्छे से लेके आना। स्पाइसेस का मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, क्या क्या नीडेड है, क्या क्या नहीं है। स्टिल अगर किसी को कोई भी XYZ डाउट आता है, मुझे कमेंट करो, मुझे इंस्टाग्राम पे DM करो, इवन यू कैन मेल मी, ठीक है। यूटेंसिल्स में भी कोई आपको डाउट आता है, मैं फिर से यूटेंसिल रिपीट कर देती हूँ। कुकर, स्ट्रेनर, रोलिंग बोर्ड, रोलिंग पैड, रोलिंग जो भी है वो, फ्रायर, फिर एक नॉर्मल जो अपन जिससे स्पैचुला टाइप्स जो चीज़ें होती हैं वो एक लेके आना। एक नॉन स्टिक का पैन, ठीक है, यहाँ पे मिलता है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि नॉन स्टिक पैन नहीं मिलता है, यहाँ पे नॉन स्टिक पैन मिलता है। बट अगर शॉपिंग करने नहीं जा रहे हैं 10-15 दिन, अगर हम हॉस्टल में ही है, हमें सेटल होने में टाइम लग रहा है, या अगर जो मार्केट है या शॉपिंग मॉल है हमसे दूर है, तो उस दौरान अगर उस मेस का खाना हमें पसंद नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट वो पैन में हम ब्रेड सेक के खा सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। और कपड़े, ऐसा नहीं है, लोग ऐसा करते हैं, मेरी खुद की फ्रेंड ने ऐसा किया है, मेरी खुद की जूनियर ने ऐसा किया है, सारे के सारे विंटर के कपड़े लेके आए हैं, उसके बाद समर के कोई कपड़े नहीं है। तो ऐसा मत करना। विंटर के साथ साथ यहाँ पे भी समर होता है, थोड़े बहुत समर के भी कपड़े लेके आया करो। तुम भी बीच जाओगे, बीच के कपड़े लेके आओ, तो ऐसे सब कुछ लेके आओ। और कपड़े तो मैं बोलती हूँ रख के आओ, कपड़े यहाँ पे मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा नाश्ता लेके आओ, ज़्यादा से ज़्यादा मैगी मसाला लेके आओ, ज़्यादा से ज़्यादा अचार लेके आओ, घी लेके आओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं विच आई वॉन्टेड, विच एवरीवन वांटेड कि दीदी हमें ये लिस्ट चाहिए था। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू मी, ये सारी चीज़ें बहुत 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 मैंडेटरी है। स्टिल अगर मुझे कुछ लगा कि कुछ छूट गया है तो मैं मेंशन कर दूंगी। मैं चाहती हूँ कि किसी को कोई डाउट ना रहे। अगर किसी को कोई भी डाउट है मुझे स्टिल मैसेज करना, मैं बता रही हूँ। यू कैन DM ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन मेल मी, मैं अपनी ID मेंशन कर दूँगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर द व्लॉग। आई वॉन्ट कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो जैसा मैंने फेस किया, या फिर जैसे किसी ने भी यहाँ पे फेस किया हो। स्टिल अगेन कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करना। टिल देन मैं जल्दी और भी व्लॉग्स अपलोड करना चाहती हूँ एज सुन एज पॉसिबल। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर एक भी चीज़ अगर तुम्हें मेरी वजह से हेल्प हुई है, प्लीज़ लेट मी नो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मैंने किसी की कोई हेल्प करी है लाने में चीज़ें। सो टिल दैट, थैंक यू सो मच फॉर vlogging. Thank you so much for watching. Bye bye, take care and welcome to Russia.